क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर हमारी आंखें देखती कैसे, हमारे कान सुनते कैसे, हमारा मन सोचता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल जो इन सबको चला रहा है वह कौन है? कल्पना कीजिए अचानक आपकी आंखें देखने से मना कर दें, कान सुनना बंद कर दें और मन सोचना छोड़ दे, तब क्या बचेगा? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे केनो उपनिषद की। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यह कोई चैट जीपीटी या इंटरनेट से उठाई गई समरी नहीं है। मैंने इस पुस्तक को स्वयं लाइन टू लाइन पढ़ा है। इस महान ग्रंथ के उपनिषद के मैं मुख्य अंश लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो अगर आप अध्यात्म, आत्मज्ञान और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को जानने की आपकी जिज्ञासा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे इस चैनल आर्मी बुक मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। केनो उपनिषद की शुरुआत एक अद्भुत प्रश्न से होती है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, आखिर मन किसके द्वारा प्रेरित होकर सोचता है? प्राण किसकी शक्ति से चलते हैं? वाणी किसकी प्रेरणा से बोलती है? आंखें किसकी शक्ति से देखती हैं? और कान किसकी शक्ति से सुनते हैं? ध्यान दीजिए, आज का विज्ञान हमें यह बताता है कि आंख कैसे काम करती है, कान कैसे सुनते हैं और मस्तिष्क कैसे सोचता है, लेकिन यह नहीं बताता कि इन सब के पीछे चेतना कहां से आती है। गुरु कहते हैं, जिसे तुम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन जिसकी शक्ति से आंखें देखती हैं, जिसे तुम कानों से नहीं सुन सकते लेकिन जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, जिसे मन नहीं समझ सकता लेकिन जिसकी वजह से मन सोच पाता है, वही ब्रह्म है। और यही केनो उपनिषद हमें पहली बार झकझोरता है। वो कहता है कि जिसकी पूजा लोग किसी रूप, नाम, वस्तु में सीमित होकर करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म किसी वस्तु का नाम नहीं है। ब्रह्म वह शक्ति है जो हर वस्तु के पीछे काम कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कई बल्ब जल रहे हैं। किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा, किसी की रोशनी ज्यादा है, किसी की कम, लेकिन उन सभी के पीछे जो बिजली काम कर रही है वह एक ही है, बल्ब, लेकिन अलग अलग है, पर शक्ति एक ही है। उसी प्रकार शरीर अलग अलग है लेकिन चेतना का स्रोत एक ही है और वही ब्रह्म है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य बताया गया है। गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ब्रह्म को पूरी तरह जान लिया है तो समझ लो कि तुमने उसे बिल्कुल भी नहीं जाना है। सोचिए, दुनिया में हर ज्ञान की एक सीमा होती है। आप गणित जान सकते हैं, विज्ञान जान सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर खड़े होकर देखा जा सके। ब्रह्म वह है जिसकी वजह से जानने की क्षमता ही संभव है। इसलिए जो व्यक्ति कहता है मैं ब्रह्म को जान गया, वह वास्तव में नहीं जानता। और जो विनम्रता से कहता है मैं उसे पूरी तरह नहीं जान सकता, वह उसके सबसे निकट पहुंच जाता है, लेकिन जब पूरी तरह नहीं जान पाया है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार उन्हीं को होता है जिनमें जानने का अहंकार समाप्त हो गया हो। जब तक ज्ञान का अभिमान रहता है तब तक परम सत्य छिपा रहता है। अब आगे एक रोचक कथा आती है। देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। देवता जीत गए, लेकिन जीत के बाद उनके भीतर अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, यह विजय हमारी है। तभी अचानक उनके सामने एक रहस्यमय यक्ष प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। तो देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को भेजा, ये जानने के लिए ये कौन है। अग्नि गर्व से बोला, मैं सब कुछ जला सकता हूं। यक्ष ने उसके सामने एक सूखा तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह तिनका नहीं जला सका। वह शर्मिंदा होकर के लौट आया। फिर देवताओं ने वायु को भेजा। वायु ने यक्ष से कहा, मैं पूरे संसार को उड़ा सकता हूं। यक्ष ने वही तिनका वायु के सामने रखा। वायु ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन तिनका अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह भी पराजित होकर लौट आया। अब देवताओं के राजा इंद्र स्वयं गए, लेकिन जैसे ही वे यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष अचानक अदृश्य हो गया। इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनके सामने देवी उमा प्रकट हुई। इंद्र ने पूछा कि वह दिव्य यक्ष कौन था। उमा ने उत्तर दिया, वह स्वयं ब्रह्म था और जिस विजय को तुम अपनी शक्ति समझ रहे हो वह वास्तव में ब्रह्म की शक्ति है।
दोस्तों, यह केवल देवताओं की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। जब हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं कि मैंने किया, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मेरी क्षमता। लेकिन केनो उपनिषद कहता है कि जिस शक्ति से तुम सोचते हो, काम करते हो, निर्णय लेते हो, वह भी उसी परम सत्ता की देन है। इसलिए सफलता में अहंकार नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। अब उपनिषद एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इस जीवन में परम सत्य को नहीं जाना तो यह सबसे बड़ी हानि होगी। सोचिए, हम जीवन भर धन कमाने, नाम कमाने और सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं को ही ना जान पाए तो क्या अर्थ रह गया इस धन, सुविधाएं और बाकी चीजें कमाने का। उपनिषद कहता है कि यह मानव शरीर एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलता है। इसी जीवन में सत्य को जानना है, इसी जीवन में जागना है। यहाँ पर बहुत अच्छी एक लाइन है, वो जरूर कोट करूंगा मैं, कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक अवसर है जिसे समग्रता से आनंद पूर्वक जीना है। इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। और अंतिम शिक्षा, जब साधक को ब्रह्म की हल्की सी अनुभूति होने लगती है तो उसका मन बार बार उसी की ओर दौड़ता जाता है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की याद बार बार आती है, वैसे ही उसका स्मरण निरंतर होने लगता है। और फिर संसार की वस्तुएं आकर्षक नहीं लगती हैं, क्योंकि उसे उस परम आनंद का स्वाद मिल चुका है जो किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर है। अंत में गुरु बताते हैं कि इस ज्ञान को पाने का आधार क्या है? 3 बातें, तप, दम और कर्म। तप यानी स्वयं को अनुशासित करना, दम यानी इंद्रियों को नियंत्रित करना, और कर्म यानी कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। यही वह नींव है जिस पर आत्मज्ञान की इमारत खड़ी होती है। तो दोस्तों, तो केनो उपनिषद हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान कहाँ है, यह हमें सिखाता है कि जिस चेतना से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वही परम सत्य है। यह हमें विनम्र बनाता है, अहंकार से मुक्त करता है और याद दिलाता है कि हमारी सारी शक्तियों के पीछे एक अदृश्य सुपर नेचुरल पावर विद्यमान है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन बदल जाता है। अगर आपको इस पुस्तक का यह सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आर्मी बुक मेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।